नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और मैं हाजिर हूं देश की तमाम अहम खबरों के साथ। मुंबई में एक बार फिर राज ठाकरे के गुंडों ने उत्तर भारतीयों की पिटाई कर दी। उधर बीजेपी ने दिल्ली के कानून मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। संसद में राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और कहा कि वो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ने पहले तो खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर कहा, उसके बाद इस पूरे मामले पर सफाई दी। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर मारपीट का केस दर्ज हुआ है और सलमान खान ने आज अदालत में कहा कि उनकी जाति हिंदू और मुसलमान है। इन सभी खबरों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मुंबई की खबर से। महाराष्ट्र में एक बार फिर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। MNS कार्यकर्ताओं ने आज सरेआम उत्तर भारतीय जो फेरी वाले होते हैं उनकी पिटाई कर दी। मुंबई की सड़कों पर गुंडागर्दी करते ये है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। मंगलवार शाम MNS के कार्यकर्ता जोगेश्वरी की सड़कों पर फल सब्जियां बेचने वाले उत्तर भारतीय फेरी वालों पर टूट पड़े। देखते ही देखते दुकान तहस नहस कर दी। राज ठाकरे के समर्थन में नारे लगाते हुए करीब 1 घंटे तक MNS के कार्यकर्ता बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते रहे। गरीब फेरी वाले मार खाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए पुलिस तक आगे नहीं आई। पिटाई करने वाले MNS के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर भारतीयों ने यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार छीन लिया है। विवालांसाठी होतो काय, कुठे पण नवीन काय बनलं, उड्डाण पूल, रेल्वेचा फाटक, हे आपल्या गावाला नातेवाईक बोलवतात। मग आमच्या अगोदर या लोकांनी चाही खाल्ल्या, मोकळे भूखंड खाल्ले, तबेले बनवले, मग आता आम्ही या लोकांना पुन्हा जागा द्यायच्या काय? एकेका भैयावाल्याचे 10-10 धंदे, हे किती वेळ चालू देणार? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे चालू देणार नाही। आम्ही त्यांना हकलणार, आम्ही इथले भूमिपुत्र आहोत, आमची लोक धंदे लावणार। MNS की इस रणनीति को आगे होने वाले BMC चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद MNS पूरी तरह हाशिए पर चली गई है। इसलिए फिर से अपनी सियासी जमीन हासिल करने के लिए पार्टी अपनी पुरानी स्टाइल में उतर आई है। उत्तर भारतीयों की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आने के बाद सभी दलों ने MNS को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पार्टी ने MNS ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोगों का अपना आपसी झगड़ा है। उधर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मनसे वर्सेस उत्तर भारतीय ऐसा कुछ ये जो कट की घटना ऐसी नहीं है, क्योंकि मनसे के एक सर चिटनीस है मिस्टर चित्रे, उन्होंने पुलिस थाने के प्रीमाइसेस में आकर एक चैनल को उन्होंने बता दिया था कि ये मनसे के उत्तर भारतीय के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन नहीं छेड़ रही है। लेकिन उसमें से एक कार्यकर्ता है, वो मनसे का काम करता है, लेकिन बाकी जो 3 लोग जुड़े हुए इस घटना के साथ, जिनके नाम FIR में दर्ज है, वो मैं ऐसा नहीं कर रहा उत्तर भारतीय, लेकिन वो मनसे जुड़े हुए नहीं है। हाल ही में वो चुनावों में करारी हार के बाद भी लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझ नहीं आया है। रुक करते हैं दिल्ली का, और दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री फर्जी साबित होने के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर रुख अपना रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का दावा है कि उसका ये संघर्ष दिल्ली सरकार की अनैतिकता के खिलाफ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और विरोध में जमकर नारे लगाए। बीजेपी ने दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग की। यही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली के कानून मंत्री को जेल भेजने की भी मांग की। बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है कि फर्जी डिग्री होने के बावजूद केजरीवाल तोमर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की अनैतिकता का खेल दिल्ली सरकार में चल रहा है, दिल्ली सरकार से जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, उनके मंत्री जिस प्रकार से फर्जी डिग्री लेकर के, कानून की डिग्री लेकर के, और वो केजरीवाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उनका नैतिकता का जो ढोंग है, उस ढोंग को बंद करना चाहिए। इससे पहले कल कांग्रेस ने भी जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उधर तोमर का कहना है कि उनकी डिग्री 100% असली है। मामला कोर्ट में है और वहां वो इस मामले को साबित करेंगे। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे दिनों आम आदमी पार्टी सिर्फ कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर विवादों में नहीं है। तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह भी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। जरनैल के खिलाफ MCD अधिकारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है और पार्टी ने अब इस मुद्दे पर उनसे सफाई मांगी है। बिना कुछ सोचे समझे भीड़ का साथ देना जरनैल सिंह को महंगा पड़ सकता है। सरकारी कार में बाधा डालने के आरोप में जरनैल के खिलाफ तिलक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कृष्णा पार्क कॉलोनी के एक मकान में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की टीम कार्यवाही करने के लिए पहुंची थी, लेकिन मकान मालिक ने जरनैल सिंह को मौके पर बुला लिया।
आरोप है कि एएपी के विधायक जर्नैल सिंह ने एमसीडी कर्मियों से बदसलूकी की। इस मामले में मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक बिल्डिंग जिसके 3 लेंटर पड़ चुके हैं और चौथे लेंटर में कुछ लोगों ने आके छेद किया। जब पूछा गया वो कौन लोग हैं तो उसने बताया कि वो एमसीडी का जेई है, जो कि इस एरिया में पोस्टेड भी नहीं है, यहाँ पे उसकी पोस्टिंग नहीं है। दूसरा, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं मिले। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਵਾਇਆ ਫਿਰ ਮਕਾਨ। मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी हैरान करने वाली है। न तो जितेंद्र सिंह के मामले में उनकी तरफ से कोई बयान आया है और न ही जर्नैल सिंह के केस में। ये अलग बात है कि पार्टी ने उनसे सफाई मांगी है, लेकिन पार्टी खुद कोई सफाई देती नजर नहीं आती। और आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा एक और विवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई किसान गजेंद्र की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और इस रिपोर्ट में पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को लिखी अपनी चिट्ठी में जंतर मंतर पर 22 अप्रैल को हुए ड्रामे को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बताया है। पुलिस ने दिल्ली सरकार और उनके अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको एग्जामिन करे। तो अगर उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जो एक्शन प्लान के तहत जो भी व्यक्ति रेलेवेंट होंगे उन सबसे वो बातचीत करेगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो इस समय मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किससे बात करेगा। यही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम के समय चाणक्यपुरी के एसडीएम ने काफी अड़ंगा लगाया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनट्रेन्ड लोग गजेंद्र को उतारने गए, जिसके चलते वो पेड़ से भी गिर गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी से रैली की जगह बदलने के लिए भी कहा गया था। पुलिस ने इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता गृह मंत्रालय को भेजे पुलिस रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। और अब बात राहुल गांधी की। पंजाब में किसानों से मिलकर लौटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल के हमले से तिल मिलाए हरसिमरत कौर और रामविलास पासवान ने हालांकि उन पर पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री जी का, हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं, पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेस हो चुका है। तो परचेस हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है और जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। 10 साल में जो कांग्रेस और यूपीए के राज में जो किसानों की तबाही हुई है, हमारी सरकार ने सूद मूर के साथ में उसको भरपाई करने का काम किया है। और हम प्रधानमंत्री के तरफ से, नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और भारत सरकार के तरफ से हम कहते हैं, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी के रेट पर खरीदा जाएगा। सिर्फ एक मंडी के विजिट करने से, जाने से किसान की हालत का, समस्या का निदान होने वाला नहीं है। और राहुल गांधी के पंजाब सरकार पर हमले से बादल परिवार की बहू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर आग बबूला है। उन्होंने आज राहुल गांधी की तुलना ट्यूबलाइट से कर डाली। केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है 10 दिन पहले कि हम आपको एमएसपी पूरी देंगे, कोई कटौती नहीं होगी, किसान का एक एक दाना प्रोक्योर करेंगे, किसी किसान को नहीं छोड़ेंगे। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या कर रहे हैं? तो ड्रामा है। मुझे हंसी आता है कि इनकी ट्यूबलाइट इतनी लेट चलती है कि जब सब कुछ हो गया तो फिर ये क्या करने जा रहे हैं? जाना था तो महीना पहले जाना था आपको। नेताओं की भाषा और उनके बयान क्या कीजिए। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने पहले तो खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर कहा और फिर अपने ही बयान से पलट गए। बेमौसम बारिश की मार से किसान एक तरफ खुदकुशी करने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से उनकी मदद करने के बजाय हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। धनखड़ ने खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर बताते हुए कहा कि आत्महत्या करना एक अपराध है। धनखड़ के मुताबिक सरकार किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी हो सकती।
यानी किसानों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर बताने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ विवाद बढ़ता देख अपने बयान से पलट गए। देखिए धनखड़ ने पहले क्या कहा था और विवाद के बाद वो क्या बोले। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोधनी पत्नी पर अपना बोझ सिर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। भारत का इंडियन पेनल कोड का 309 जो धारा है वो कहती है कि कोई आत्महत्या जैसा प्रयास करता है तो वो भारत के कानून के हिसाब से वो नहीं ये कहा मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है। मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ। धनखड़ की माने तो उनका बयान ऐसे माहौल में संभलने और संभालने के लिए है। इसके अलावा धनखड़ ने दावा किया कि राज्य सरकार किसानों की मदद कर रही है। इसके अलावा धनखड़ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर गजेंद्र की खुदकुशी पर भी सवाल उठाए। वैसे कितनी दुख की बात है, अगर एक कृषि मंत्री ही इस तरह के बयान देंगे तो आप किसी और से क्या उम्मीद लगाएं जब हर तरफ किसानों की खुदकुशी हो रही है। और ओपी धनखड़ के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हर तरफ से आ रही है और विपक्ष ने खासकर उनको आड़े हाथों लिया है। सबसे पूरे देश को शर्मसार किया धनखड़ जी ने जब वो किसान को कायर और अपराधी बताते हैं। हम सम्मान से कहना चाहेंगे मोदी जी को, मोदी जी कायर और अपराधी वो हैं जिन्होंने किसान को खुदकुशी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आंसू पहुंचे, मदद करें, मुआवजा दें, फसल खरीदें, किसान की बदनामी, दुर्दशा और को शर्मसारी का माध्यम ना बनाएं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ सिर्फ संवेदनहीन ही नहीं है, मनुष्य विरोधी हैं। कितने संकट और आपदा के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, कितनी दुखद बात है। इन समस्याओं का समाधान कृषि मंत्री को ढूंढना चाहिए या किसानों की निंदा करनी चाहिए। शायद मंत्री जी को नहीं मालूम है कि सोसाइटी के लिए जो उकसाता है उसमें भी क्राइम बनता है। तो अगर किसान को हरियाणा सरकार के उकसाने में किसान आत्महत्या कर रहा है तो सरकार भी उतनी दोषी होगी अगर उन्होंने किसानों की आत्महत्या को लिए क्राइम कहा है। वाली छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता में मैं समझती हूँ कि ये इनका बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बल्कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को चाहिए कि उनकी आर्थिक मदद करे, फिर उनको आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक तरफ तो हरियाणा के मंत्री किसानों की खुदकुशी का भी मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य में किसानों की खुदकुशी का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और किसानों ने हरियाणा में मौत को गले लगा लिया है। हरियाणा के जींद में रहने वाले किसान राजेश की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। राजेश जब अपनी फसल मंडी लेकर पहुंचा तो कोई खरीदार नहीं मिला, जिस वजह से राजेश परेशान रहने लगा था और एक दिन उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। खेती में घाटा होने के कारण सुसाइड करना पड़ा। बच्ची लड़की इसकी शादी करने के लायक हुई थी, 3 लड़की हैं। वहीं हिसार के रहने वाले किसान रणबीर की भी हालत कुछ अलग नहीं थी। रणबीर की 8 एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद उसके लिए कर्ज उतारना मुश्किल हो गया था। रणबीर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने ठेके पर जमीन बोई हुई थी, जिससे ये इसका 20,000 रुपए किले प्रति एकड़ की जो ठेके पे जमीन दी हुई थी और इसी वजह से इसने आज ये कदम उठाया। आप देख रहे हैं देश दिन भर और काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सलमान खान ने खुद को बेकसूर बताया और सलमान से जब उनकी जाति पूछी गई कोर्ट में तो उन्होंने खुद को हिंदू मुसलमान कहा। जोधपुर की जिला कोर्ट में जब सलमान को 4 सरकारी गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए गए तो सलमान ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। साथ ही सलमान ने कहा कि न तो उनके पास लाइसेंस खत्म हो चुका हथियार ही था और न ही उन्होंने इससे हिरणों का शिकार किया है। आज उनके बयान लेखबद्ध किए गए और बयान लेने के बाद नेक्स्ट डेट 4 मई की रखी गई है। क्योंकि इस प्रकरण में हमने निगरानी याचिका पेश कर रखी है, उसकी सुनवाई 1 तारीख को, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। उन पर जो आरोप लगाए गए सलमान खान ने उस पर क्या कहा? आरोप झूठे हैं और वो बरियत पेश करना चाहते हैं। इससे पहले जब कोर्ट ने सलमान से उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी मांगी तो उन्होंने खुद को भारतीय बताया। इस पर जज ने टोका कि भारतीय तो कई हैं, आप अपनी सही जाति बताइए। तो सलमान ने जवाब दिया कि उनकी जाति हिंदू मुसलमान है। जज ने फिर टोका कि कैसे, तो सलमान ने जवाब दिया कि उनकी मां हिंदू है और पिता मुसलमान। 15 अक्टूबर 1998 में दर्ज आर्म्स एक्ट केस में गवाहों के बयान सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब अगर सलमान की गवाहों को पेश करने की मांग वाली याचिका कोर्ट खारिज करता है तो इस केस में फैसले की घड़ी नजदीक आ सकती है।
और खबर नेपाल से, जहां भूकंप के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य दिन रात जारी है और यही वजह है कि अभी भी इतने दिन बाद भी मलबों से लगातार जिंदा लोग निकाले जा रहे हैं। नेपाल में आई तबाही के बाद यहां चल रहा राहत अभियान जो है उसके दौरान कई चमत्कार भी देखने को मिल रहे हैं। भूकंप के 5 दिन बाद भी मलबे से जिंदगी की आस बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाली सेना ने भक्तपुर में एक 4 महीने के मासूम बच्चे को सही सलामत मलबे से बाहर निकाला। ये बच्चा भूकंप आने के 22 घंटे बाद मलबे से सुरक्षित निकाला गया। इधर काठमांडू में भारत के बचाव दल ने 40 साल की एक ऐसी महिला को सही सलामत मलबे के ढेर से निकाला, जो कि 36 घंटे तक मलबे में दबी रही। भूकंप से मलबे में बदली एक बिल्डिंग से एक शख्स को 3 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया। मलबे से जिंदा बाहर निकलने के बाद ऋषि खन्नल नाम के शख्स ने जो बताया, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऋषि ने बताया कि मलबे के नीचे 3 दिनों से ज्यादा समय तक अपना पेशाब पीकर जिंदा रहा। तो कॉल आए नहीं, जो कॉल नहीं आएंगे तो मेरा सारा मेरा नखून भी सफेद हो गए और यहाँ से पपड़ी छोड़ गया। अब कॉल नहीं आएंगे तो बाजू में मतलब मुझे लग रहा था आस नहीं था, मैं मर जाऊंगा। 6 साल की बच्ची करीब 36 घंटे तक मलबे के नीचे दबी रही। बचाव कर्मियों ने इस बच्ची को मलबे से निकाला, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने में भी इसे 1 दिन लग गया। फिलहाल ये बच्ची वीर अस्पताल में भर्ती है। चलिए इसी के साथ देश दिन भर में अभी मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद रण उत्सव।